बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हम गुंबद खिज़रा के मुतल्लिक बात करेंगे। जी हाँ, गुंबद खिज़रा मस्जिद नबी के अज़ीमुश्शान सब्ज़ गुंबद को कहते हैं। अरबी लुगत में कुब्बतुल खिज़रा, अंग्रेज़ी में ग्रीन टॉम और उर्दू में सब्ज़ गुंबद के नाम से जाना जाता है, जो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कबूर हाय मुबारका के ऐन ऊपर वाक़े है। ये गुंबद अपनी करामत के बावजूद अपनी खुशनुमाई और अपने मुनफरिद अंदाज़े तामीर के सबब इस्लामी फ़नी तामीर का अनोखा शाहकार है। गुंबद खिज़रा मुसलमानों के लिए बाइस अकीदत व एहतराम है। कब्र पर गुंबद की तारीख ममलूक सल्तनत सैफुद्दीन कलाउन के दौर तक पहुँचती है, जिन्होंने इसे 678 हिजरी में तामीर करवाया। गुंबद की असल साख में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। रवायात के मुताबिक तकरीबन 700 साल तक कब्र अनवर पर कोई इमारत नहीं थी। फिर 678 हिजरी में मंसूर बिन कलोन सालेही बादशाह मिस्र ने कमाल अहमद बिन बुरहान अब्दुल कवी के मशवरे से लकड़ी का एक जंगला बनवाया और इसे हुजरे की छत पर लगा दिया और इसका नाम कुबे रज़ाब पड़ गया। फिर मलिक अन नासर हसन बिन मोहम्मद कलौन और इसके बाद 665 हिजरी में मलिक अशरफ शाबान बिन हुसैन बिन मोहम्मद ने इसमें तामीरी इजाफे किए। 1483 में काले पत्थर से नया गुंबद बनवाकर इस पे सफ़ेद रंग करवाया गया। इसको गुंबद बेजाल यानी सफ़ेद गुंबद कहा जाने लगा। 1572 में इंतहाई हसीन गुंबद बनाया गया और इसको रंग बिरंगी पत्थरों से सजाया गया। अब इसका एक रंग ना रहा। 1818 में तुर्क उस्मानी सल्तनत के ज़माने में असर-ए-नौ इसकी तामीर की गई और इस पर सब्ज़ रंग किया गया, जो कुब्बतुल खिज़रा यानी सब्ज़ गुंबद के नाम से मशहूर हुआ। इसके बाद अब तक किसी ने इसमें रद्द-बदल नहीं किया। मस्जिद नबी की तामीर को तारीखी पस मंज़र के तराजू में देखा जाए तो सन 13 हिजरी में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया और उनका सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंडों के करीब है। तारीख तानों के मुताबिक के हुजरे की मिट्टी ईंटों और खजूर के पत्तों से बनवाई गई थी और इसकी दीवार छोटी थी। बाद अज़ां हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी दीवार को पहले से ऊंचा करा दिया। खलीफा दोम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त चाही कि वो अपने साथियों के करीब दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसार करते हुए इजाज़त दे दी। इससे कबल वो खुद वहाँ दफन होने का इरादा रखती थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजरे में अपनी और तीनों कबूर के दरमियान दीवार तामीर करवा दी। इस दीवार ने हुजरे नबी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। शुमाली हिस्सा उम्मुल मोमिनीन के रहने के लिए और जनूबी हिस्सा कबूर के लिए। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में ये दीवार गिर गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जाकर मुआयना किया तो देखा कि दीवार का सकूत कब्रों पर हुआ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव मुबारक ज़ाहिर हो रहे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा से पूरी दीवार को गुरबा शक्ल के काले पत्थरों से तामीर करवाया, जो खाना काबा के पत्थरों से मुशाबह रखते थे। तारीख नवीस लिखते हैं कि हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज़ रंग का मशरकी दरवाज़ा है, जो 600 बरस से ज़्यादा पुराना है। दाखिल होने के बाद ही सामने सफ़ेद रंग का संगे मरमर है, जिसको शाह फैसल शहीद के दौर में बनाया गया। इसके बाद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तख्त है और इसके अक्त में उनकी मेहराब है। तख्त वो मुकाम है जहाँ सलातीन और हुक्मरानों की जानिब से पेश किए जाने वाले कीमती तोहफ़े को रखा जाता था। इस तख्त में मौजूद तमाम अशिया को ट्रेन के जरिए इस्तांबुल के तोपकापी महल पहुंचाया गया, जहां वो आज तक महफूज हैं। तारीख दानों का कहना है कि हुजरे के अंदर मगरिब की सिमत से बाएं जानिब रोज़े मुबारक की तरफ जाएं तो सब्ज़ गुलाब से ढकी हुई एक दीवार नजर आती है। 1406 हिजरी में शाफात के दौर में इस गुलाब को तब्दील किया गया। इससे कबल ढांपा जाने वाला पर्दा 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के ज़माने में तैयार किया गया था। मज़कूरा दीवार 881 हिजरी में इस दीवार के एतराफ़ तामीर की गई, जो 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने तामीर की थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाज़ा नहीं है। किबले की सिमत इसकी लंबाई 8 मीटर, मशरिक और मगरिब की सिमत 6.5 मीटर और शुमाल की जानिब दोनों दीवारों की लंबाई मिलाकर 14 मीटर है। मुहक्किकीन के मुताबिक 91 हिजरी से लेकर 5 शवाल 881 हिजरी तक हुजरे नबी में कोई दाखिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि शुमाली और मशरिकी दीवारों में शदीद दरारें पड़ गईं और दोनों दीवारें मुनहदम हो गईं।
जिसके नतीजे में हुजरा नबी जाहिर हो गया। हुजरे के अंदर तारीख इस्लाम के एक नामवर इमाम फ़कीर और तारीख था नूरुद्दीन समूदी के सिवा कोई दाखिल ना हुआ। 1700 बरस गुजर जाने के बाद हुजरा नबी में दाखिल होने वाली वाहिद शख्सियत अज़्ज़मूदी ने अपनी किताब हुजरा नबी का जिक्र करते हुए तहरीर किया कि इसका फर्श सुर्ख रंग की शबनमी रेत पर मबनी है। हुजरा नबी का फर्श मस्जिद नबी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुजरे पर मौजूद छत को ख़त्म करके इसकी जगह एक टेक की लकड़ी की छत नस्ब की गई, जो देखने में हुजरे पर लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुम्बद तामीर किया गया, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है और ये गुम्बद खिजरा के ऐन नीचे वाक़े है। तारीख तान अल हाशमी के मुताबिक एक खिड़की का इजाफा किया गया और फिर इसके बाद से आज तक इन दीवारों की बंदिश है। 1881 हिजरी में दोनों दीवारों में एक तीसरी दीवार का इजाफा किया गया और वो हुजरे नबी में आखिरी दाखिला था। सबसे पहले 668 हिजरी में जिस शख्सियत ने हुजरे की जालियां तामीर करवाईं वो ममलूक सल्तनत का पहला नामवर हुक्मरान रुकनुद्दीन पेपरस था। इसने दीवारों की चारों तरफ फौलादी जालियों को नस्ब करवाया कि फौलादी जालियां 13 रमज़ान 886 हिजरी को हरम नबी में दूसरी आग लगने के वाक़े से पहले तक मौजूद रहा। इसके बाद पुराने जाल को हटा दिया गया और इसकी जगह 88 हिजरी में सुनहरी जालियां नस्ब की गईं। उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरा।